हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र एक अत्यंत गुप्त और गहन ग्रंथ है। इसकी विद्या को समझना बहुत कठिन होता है और आज भी इसे पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाया है। सामुद्रिक शास्त्र की विद्या के माध्यम से किसी व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अनुसार मनुष्य के शरीर का निर्माण होते समय ही उसके शरीर पर कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, जो कालांतर में और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। प्रत्येक मनुष्य के शरीर की बनावट शास्त्रों में बताए गए नियमों के आधार पर होती है और उसके पूर्व जन्म के बारे में जानकारी देने वाले कई निशान उसके शरीर पर प्रकट होते हैं। वहीं शरीर के अंगों की बनावट और अन्य निशान उसके भाग्य की जानकारी देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में स्त्री और पुरुष के शरीर के सभी अंगों के लक्षणों का वर्णन किया गया है, जिससे हम व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि स्त्री और पुरुष के शरीर के अंगों के आधार पर उनके भविष्य से जुड़े संकेतों के बारे में। जैसे अगर किसी व्यक्ति के दांतों में गैप होता है, तो उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्य की जानकारी प्राप्त होती है। हथेली पर बने निशान, आंखों का आकार, पैर का आकार और शरीर के विभिन्न अंगों पर बने तिल के निशान के आधार पर हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बचपन से ही कुछ व्यक्ति के शरीर पर ये निशान प्रकट होते हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, ये निशान और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में शरीर पर बने इन चिन्हों के आधार पर ही विवाह के लिए जीवन साथी की तलाश की जाती थी। शास्त्रों में उन सभी शुभ और अशुभ लक्षणों का वर्णन मिलता है, जो एक व्यक्ति के भविष्य से जुड़े सभी राज खोलते हैं। इसीलिए आप भी जान लें, आपके शरीर पर बने निशान आपके बारे में क्या कहते हैं। आपको सफलता कब मिलेगी? नौकरी कब मिलेगी? आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा? और आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? इसी के साथ ही व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी भी हमारे शरीर पर बने ये निशान हमें देते हैं। इसीलिए हमें इन्हें गौर से देखना चाहिए और कभी दो लक्षण नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। शरीर पर बने विभिन्न निशान और लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार आधुनिक युग में यदि आगामी तैनाती के मामले में मगरमच्छ के छाती के मध्य में काले रंग का तिल प्रकट होता है या स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना जाता है और वह परिवार और समाज में अपना विशेष स्थान बना लेता है। उनका अथक परिश्रम उन्हें व्यापार में तरक्की करने का साधन बनाता है और वे समाज में मान प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। छाती पर तिल वाले लोग आमतौर पर साफ दिल के माने जाते हैं और उनके अच्छे स्वभाव के कारण उनके कार्य सदैव सफलता के पथ पर ही बनते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है और धन प्राप्ति के लिए वे सदैव आतुर रहते हैं। यदि किसी स्त्री के छाती के मध्य में तिल का निशान होता है, तो उसे सजना संवरना अधिक पसंद होता है। इन लोगों में कुछ न कुछ कला अवश्य मौजूद होती है और उन्होंने उसी कला का उपयोग करके धन कमाना सीखा है। इनका वैवाहिक जीवन सुख से परिपूर्ण रहता है। विशेष रूप से विवाह के बाद उनका भाग्य सुधारता है। इसका अर्थ है कि वे शादी के बाद सफलता प्राप्त करते हैं। इनके जीवन साथी हर कार्य में उनका सहयोग करते हैं। दूसरे स्थान पर नाक पर तिल होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाक पर तिल होना शुभ लक्षणों में से एक माना जाता है। नाक पर तिल वाले व्यक्ति का मन बहुत साफ होता है
हालांकि उनकी प्रकृति में शीघ्र कोप उत्पन्न होती है। यह लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। हंसी मजाक करना उन्हें पसंद होता है, लेकिन उनके मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होती और किसी के साथ छल अथवा कपट भी नहीं करते। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाक पर तिल वाले लोग स्वाभिमानी होते हैं और वे कर्म पर विश्वास रखते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वे और भी अधिक कामयाब होते जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नाक पर तिल वाले व्यक्ति को 30 वर्ष की उम्र के बाद सफलता प्राप्त होती है। इन लोगों को अपने परिवार से बहुत प्रेम और सम्मान मिलता है और वे बुद्धिमान होते हैं। नाक पर तिल वाली महिलाएं अपने जीवन में कोई बड़ा सिद्धांत साधने का सामर्थ्य रखती हैं। उन्हें करियर में बहुत सफलता मिलती है और उनकी वाणी अत्यंत मधुर होती है, जिससे वे किसी का भी मन मोह लेती है। नाक पर तिल वाले लोग चाहे नौकरी करे या व्यापार, हर क्षेत्र में उनकी तरक्की होती है। तीसरे स्थान पर हथेली पर तिल का निशान होता है। जिन लोगों की मुट्ठी बंद होने पर उनकी मुट्ठी में तिल होता है, वे छोटी उम्र से ही प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इन लोगों के अंदर कोई न कोई श्रेष्ठ कला होती है और छोटी उम्र से ही वे दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनकी इसी कला के कारण वे आगे बढ़कर यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। हथेली पर तिल वाली महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और धन का अभाव उनके पास कभी नहीं रहता। इन्हें गृह कार्य में कम खर्च करने की दक्षता से जाना जाता है और वे अपने परिवार से बहुत प्रेम करती है। इन लोगों का एकमात्र पुरुष के प्रति आदर्श और निष्ठा होती है। हथेली पर तिल वाले लोग अपनी कला के माध्यम से जीवन में धन की प्राप्ति करते हैं और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करते हैं। दांतों के बीच में गैप होना सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शुभ लक्षण माना जाता है। खासकर स्त्रियों के लिए यह लक्षण अत्यंत शुभ माना जाता है। दांतों के बीच में गैप वाली महिलाएं बुद्धिमान और समझदार मानी जाती हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में बहुत उच्च स्थान प्राप्त करती हैं। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन इस गैप का अस्तित्व सामने के 2 दांतों में ही होना चाहिए। अगर सभी दांतों में गैप होता है तो उसे अशुभ माना जाता है। आगे के 2 दांतों में गैप वाले लोग हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। उनके अंदर अद्भुत प्रतिभा होती है और वे मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि इन लोगों में एक कमजोरी भी पाई जाती है। वे अक्सर दूसरों का भरोसा तोड़ देते हैं और अपने लाभ के लिए दूसरों के नुकसान पर विचार नहीं करते। इसीलिए लोग इनसे मित्रता करने से डरते हैं। हथेली पर एक्स का निशान सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की लीडरशिप क्षमता को दर्शाता है। इस प्रकार के लोग अधिकाधिक मान सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करते हैं। वे अपने पीछे महत्वपूर्ण विरासत छोड़ जाते हैं और उन्हें मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है। हथेली पर एक्स का निशान बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्तियों की पहचान है। इसे कहा जाता है कि विश्व भर में केवल 3% लोगों की हथेली पर ही ऐसा निशान होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बड़ी आंखें, लंबी उंगलियां, लंबे बाल, लंबी नाक और मस्तिष्क के आकार की तलवों वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी स्त्री का चेहरा उसके पिता के समान होता है। ऐसी स्त्री जिसके चरित्र में सादगी और दयालु स्वभाव होता है, वह हर प्रकार के दुख को सहन कर सकती है और कभी क्लेश नहीं उठाती। ऐसी स्त्री किसी भी स्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है और उसकी वाणी मधुर होती है, जो कभी कड़वी नहीं होती। इसलिए ऐसी स्त्री को विवाह के लिए उत्कृष्ट माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि यदि किसी स्त्री की पैर की कनिष्ठिका उंगली
सबसे छोटी उंगली जमीन को छूती है तो उसे शुभ माना जाता है। यदि ऐसा निशान आपके शरीर पर प्रकट होता है तो कृपया जय मां लक्ष्मी और जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।